जय हिंद फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की, ठीक है, जिसमें पिछले साल के जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। तो देख सकते हो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। यदि आप लोग कहोगे मतलब नेक्स्ट डे अपन टाइपिंग से मतलब क्वेश्चन को ऐड करेंगे और उसके बाद आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होगी लिखने वाली, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को मतलब इतने दिन हो गए तो प्रैक्टिस सेट नहीं आया, क्योंकि टाइम नहीं मिलता यार थोड़ा, ठीक है, इस वजह से। तो आप लोग फॉर्म वगैरह भर देना, कोई मिस्टेक वगैरह मत करना, ठीक है। तो और मिस्टेक वगैरह तो मतलब वहाँ पे क्लियर हो जाती है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्म वगैरह मतलब भर लेना टाइम पर, ठीक है। ओके, तो चलो पहले क्वेश्चन की बात की, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले है समतापीय प्रक्रम बराबर ये है, ठीक है, ये दिया है जो कि गलत है, क्योंकि समतापीय प्रक्रम में कहता है कि या तो डेल्टा यू बराबर 0 या डेल्टा टी इक्वल टू 0, ये होता है ना। तो कहने का मतलब ये नहीं है, बी ऑप्शन है समतापीय प्रक्रम, ठीक है। तो समतापीय प्रक्रम में होता है क्या, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू होता है क्या, नहीं होता है। ये होता है डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ये होता है ना। तो ये भी गलत है, बी ऑप्शन भी। तो इसके बाद मैं बात करूँ सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। कैसे करेक्ट है वो देखता हूँ मैं। देखो समतापीय प्रक्रम के लिए क्या आता है, डेल्टा वी इक्वल टू 0, ये होता है। तो मैं बात करूँ जो उष्मागतिकी का द्वितीय नियम है वो डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू बराबर कहता है पी डेल्टा वी। तो डेल्टा वी 0, तो बचेगा क्या, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा यू। तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बता दूं ये 2 नंबर क्वेश्चन है वो एयरफोर्स और नेवी दोनों में आ चुका है, ठीक है। एक पत्थर को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चाल से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो कितने समय बाद ये पहुंचेगा। तो आप लोग बचपन से फॉर्मूला जानते हो, टी बराबर होता है रूट एच अपॉन में जी, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि पत्थर मतलब ऊपर फेंका जाता है कितने समय बाद नीचे पहुंचेगा। तो टोटल समय है वो ये दोगुना, मतलब टोटल समय वो टी इक्वल टू क्या जाएगा, 2 टी, ठीक है। तो हाइट कितनी की 9.8, तो मैं रूट के अंदर रखूँगा, मतलब रूट 9.8 बट्टा 9.8, तो ये आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 और 2, पहले तो 2 गुना में 1 क्या जाएगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन दोनों में आया हुआ है, एयरफोर्स एंड नेवी दोनों में, ठीक है। एक वस्तु को 36 से 45 डिग्री कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया जाता है की जाती है तो वस्तु की 36 प्रास होगी, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग देख सकते हो 36 प्रास का जो फॉर्मूला है वो कहता है आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। तो ये देख सकते हो आप लोग। फिर जैसे ही मतलब 36 पर कहता है 45 डिग्री कोण पर फेंक रहा है, तो साइन 2 मतलब 90, तो साइन 90 का वैल्यू 1, तो यू स्क्वायर अपॉन जी बचेगा। और हाइट बराबर आप लोग बचपन से जानते हो, तो मतलब ये आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन में 4g, डायरेक्ट करोगे मतलब कैलकुलेशन है अच्छी, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो क्या क्या बता रहा है ये, तो ये ऑप्शन पहला दे रखा है ऊर्ध्वाधर की ऊंचाई के बराबर नहीं, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई से 2 गुनी, ठीक है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई से 2 गुनी नहीं है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई से 3 गुनी नहीं है, तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई की 4 गुनी, तो आ जाएगा डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर इसका। एयरफोर्स में भाई पूछी हुई क्वेश्चन है, सारे जन आप लोगों को बता दूं मैं। एक व्यक्ति एक चिकने मतलब बर्फ के तालाब के बीच विरामावस्था में है, यह किनारे पर जा सकता है न्यूटन के, ये आंसर आएगा तृतीय नियम से, ठीक है। एक देखो न्यूटन का प्रथम लॉ या फर्स्ट लॉ वो जड़त्व के कारण मतलब जड़त्व को परिभाषित करता है। तो उसका उदाहरण है कि जब किसी चादर को धूल से पीटा जाता है तो धूल के कण अलग हो जाते हैं। वो मेरे आया था एयरफोर्स में 8 तारीख 3rd शिफ्ट को, तो वो इस प्रकार प्रथम नियम से हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवेग किसके बराबर होता है। तो आप लोग देखो मतलब न्यूटन वाले चैप्टर में पढ़ते हो कि आई बराबर कहता है डेल्टा पी के बराबर, मतलब समय में परिवर्तन की दर है, समय में परिवर्तन है वो किसके बराबर होता है, आवेग के बराबर होता है, ठीक है। तो समय में परिवर्तन के बराबर होता है, तो उसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक पेंडुलम कार की छत से लटका हुआ है, जब कार वर्तीय पथ पर चलती है तो पेंडुलम का झुकाव होगा आगे की ओर, पीछे की ओर, पथ के केंद्र की ओर,
और केंद्र की ओर, तो आप लोग बचपन से जानते हो अभिकेंद्रीय बल लगे इसमें, जैसे मैं वर्ती गति तो इसमें केंद्र मतलब वर्ती गति करेगा। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, पेंडुलम की कार से छत से लटका हुआ है, वह कार वर्तीय पथ पर गति करती है, तो पेंडुलम का झुकाव क्या होगा, जैसे वर्तीय पथ पर गति करेगी तो पेंडुलम का झुकाव वो बाहर की ओर होगा, ठीक है, केंद्र से दूर, इस प्रकार होगा बाहर की ओर। किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन कार का झुकाव है वो क्या होगा, केंद्र की ओर, लेकिन पेंडुलम का झुकाव हो वो होगा केंद्र से दूर। अच्छा क्वेश्चन है, एयरफोर्स में आया क्वेश्चन है, ठीक है, डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट बात करते हैं। देखो इसका पीडीएफ है वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आगे से मतलब पीडीएफ स्वरूप और आप लोगों को छपे हुए मिलेंगे क्वेश्चन। और नेक्स्ट में मतलब अरिहंत की बुक से क्वेश्चन टारगेट होते हैं, तो मैं अरिहंत की बुक का आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चैप्टर वाइज पहले तो मैं करवाऊंगा जो आए हुए क्वेश्चन है, और उसके बाद अरिहंत की बुक का फिजिक्स का सॉल्यूशन इस प्रकार करवाऊंगा मैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट्स नहीं आएंगे क्योंकि मतलब सारे ऐसे मेरे पास लिखे हुए हैं, तो मैं छाँट के मतलब सभी पहले तो जो आए हुए क्वेश्चन है वो उसको लिख लूँगा, उसके बाद अरिहंत की फिजिक्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो प्लीज़ हाँ एक ये भी मतलब जिस प्रकार आप लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, तो प्लीज़ मतलब यदि आप लोग एयरफोर्स नेवी तैयारी करना चाहते हो, मतलब कॉपी पेन लेकर बैठ जाए और पहले इसका मतलब वीडियो को पॉज करके इसका मतलब पर्सन पढ़ो, उसके बाद हेल्प करो, उसके बाद कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट करो कि इसका बी, 5 का बी, 6 का बी, और उसके बाद स्कोर भी कमेंट जरूर करना, तभी आप लोगों को लाभ होगा। कि ये सोच रहे हो कि आप लोग हम लोग एग्जाम टाइम पढ़ लें, नहीं भाई साहब, सिलेक्शन लेना तो अभी से पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर कार्यरत बल F बराबर इतना है, विस्थापन S बराबर इतना, तो बल क्या होता है, देखो फोर्स क्या होता है, W बराबर क्या होता है F डॉट किया गया कार्य, ठीक है, F डॉट S कोस थीटा, ठीक है। लेकिन ये मतलब घटक है, अतीश घटक है, तो इसलिए F डॉट S आ जाएगा। जैसे इन दोनों को गुणा करोगे आप लोग तो क्या आ जाएगा, आई कप को आई कप के साथ 6×5 30 प्लस जे कप नहीं है वो माइनस आ जाएगा, इसमें माइनस आएगा क्योंकि माइनस है 5 और 20, तो आंसर आएगा 10 जूल। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, आते हैं इस पर क्वेश्चन। जब कोई वस्तु किसी खुरदरी सतह पर बिना फिसले लुढ़कती है तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य, भाई साहब आप लोगों को आज मैं तीनों समझा दूंगा, घर्षण में कोई मतलब मिस्टेक ही नहीं रहेगी आप लोगों को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूँ मतलब स्थैतिक घर्षण की, ठीक है। तो स्थैतिक घर्षण कहता है जिस प्रकार कोई वस्तु है ना, ये मतलब धरातल है, इस पर कोई वस्तु रखी हुई है, ओनली रखी हुई है, वो मतलब गति नहीं कर रही है, विस्थापन इसमें क्या रहा है 0, ठीक है। तो और किया गया कार्य क्या होता है, W बराबर फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और इंटू में फोर्स थीटा, ये हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करूँ, देखो इसमें विस्थापन हो रहा है क्या, स्थैतिक घर्षण विस्थापन होगा क्या, नहीं होगा, क्यों मतलब ये मतलब कोई वस्तु है, स्थैतिक घर्षण कब लगेगा, जब कोई वस्तु स्थिर है तभी तो लगेगा, तो इसमें विस्थापन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इसमें विस्थापन का मान 0, तो इसमें किया गया कार्य का मान क्या होगा 0, ठीक है। पहले की बात हो गई। अब दूसरे की बात करता हूँ मैं। दूसरे की बात है गतिज घर्षण। देखो कोई भी मतलब ये मतलब धरातल पर रखा हुआ ये पिंड है ना, ये इस प्रकार मतलब गति कर रहा है, इस प्रकार यहाँ से यहाँ गया, तो इसके मध्य कोण बनेगा 180 डिग्री का, ठीक है, 180 बनेगा। तो मतलब किया गया कार्य कहता है एफ डॉट एस कोस थीटा वैल्यू 180 डिग्री, ठीक है। जैसे 180 डिग्री रखोगे तो इसका मान आएगा माइनस का एफ डॉट एस। ये भाई साहब एयरफोर्स में 21 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट को पूछा हुआ है क्वेश्चन है 2019 में, ठीक है। आप लोग मतलब शिफ्ट भी बता रहा हूँ और बोलो आप लोग, तो इसका मतलब गतिज घर्षण द्वारा किया गया कार्य किया जाएगा ऋणात्मक। इसके बाद स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण क्या होता है, इस प्रकार होता है, ठीक है, यहाँ से लुढ़कता हुआ चलेगा ये, ठीक है, यहाँ से लुढ़कता हुआ चलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। इसके एंगल कितना बन रहा है, एंगल 0 डिग्री बन रहा है इसमें, ठीक है। तो एफ डॉट एस कोस 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो किया गया कार्य क्या जाएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या गया कार्य क्या जाएगा, पॉजिटिव, तो ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तीनों में क्या कर रहा हूँ, तीनों घर्षण द्वारा किया गया कार्य याद कर लो। एयरफोर्स में कभी मतलब किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछते हैं कि गति घर्षण पूछ लो, चाहे स्थैतिक घर्षण पूछ लो, चाहे लौटने घर्षण पूछ लो, ठीक है। चलो इसके बाद मैं बात करता हूँ गुरुत्वीय बल के अचानक शून्य होने पर क्या शून्य हो जाता है, द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, नहीं होगा भाई साहब, बाहर चेंज होता है, ठीक है, बाहर शून्य हो जाएगा, तो ये क्या जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, मतलब यदि ये भी एयरफोर्स में पूछन मतलब क्वेश्चन पूछते हैं
कि किसी वस्तु को मतलब यहाँ से पृथ्वी से चंद्रमा की ओर ले जाने पर उसमें क्या चेंज होगा, उसका भार चेंज होगा, उसका द्रव्यमान चेंज होगा। तो उसका भार चेंज होगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिए गए 4 कणों के संवेग समान है तो किस कण की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। तो इस प्रकार की क्वेश्चन को करने के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय से मतलब एक फॉर्मूला होता है P बराबर √2m E। ठीक है, यहाँ पे E है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो ये पूछ रहा है, क्या बता रहा है, ये क्या है, संवेग, ये क्या है, संवेग। तो मैं इसमें जैसे ही फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, मतलब द्रव्यमान है वो किसी भी कण का द्रव्यमान हो वो व्युत्क्रमानुपाती हो गया किसके, काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, अब बात करूँ मैं, चलो ये किसकी बात कर रहा है, ये पूछ रहा है मतलब गतिज ऊर्जा किसकी अधिकतम है ना। तो मैं 1 मिनट गतिज ऊर्जा ऊपर लिख लेता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी व्युत्क्रमानुपाती होता है मतलब किसी भी कण के द्रव्यमान के। ठीक है, तो बात करते हैं गतिज ऊर्जा किसकी अधिकतम होगी। तो द्रव्यमान सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम है तो गतिज ऊर्जा किसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान में रखना। तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। एयरफोर्स में क्वेश्चन इसी से टारगेट करते हैं बहुत ज़्यादा, मैं आप लोगों को बताऊँ। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ होता है, ध्रुव पर होता है भाई साहब, भूमध्य रेखा पर कम होता है। अरे भार क्या होता है, W बराबर mg, W बराबर क्या होता है mg। ठीक है, तो जी गुरुत्वीय त्वरण कहाँ ज़्यादा होता है, ध्रुव पर। तो ध्रुव इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। एयरफोर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, देख लो सारे के सारे एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछे हुए अभी तक जो आ रहे हैं। ठीक है, यदि एक ग्रह का द्रव्यमान तथा त्रिज्या पृथ्वी से 2 गुनी हो तो उस ग्रह पर सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल क्या होगा। देखो टी डेज बराबर मानूंगा पहले तो, मतलब सेकेंडरी सॉरी हाँ टी बराबर मानता हूँ है ना। टी बराबर कहता है 2 पाई√, एक कंडीशनल फॉर्मूला होता है L/g। ठीक है, तो मेरे को चाहिए g। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण g बराबर क्या होता है, देखो gm है ना, gm/r², ये तो होता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि द्रव्यमान तथा त्रिज्या पृथ्वी से 2 गुने, तो मतलब इसको भी 2 गुना करा है और इसको त्रिज्या को कितने गुना करा है, 2 गुना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 है ना। तो कट जाएंगे तो क्या जाएगा 1/2। ठीक है, g/2 हो गया है ना। तो जैसे ही मतलब इसमें फॉर्मूलों में रखेंगे अपन तो t बराबर हो जाएगा 2 पाई√T L/g है ना, ये तो होता है ना। तो जी की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब g/2 हो गया ना, ऊपर चला जाएगा। मतलब अरे मैंने आप लोगों को बताया था कि g बराबर 1/2, ये तो होता है g/2 हो गया। तो जी डेस बराबर जी डेस निकाला हूँ तो g/2 ये ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 ऊपर चल जाएगा। तो पहले का क्या हो जाएगा, देखो पहले का हो जाएगा √2। ठीक है, √2t। लेकिन सेकेंडरी लोलक का पूछ रहा है। ठीक है, टी डेस मान लेता हूँ मैं, टी डेस बराबर, तो टी डेस बराबर क्या जाएगा, देखो इसमें टी का सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 2 गुना। तो इसका आंसर आएगा 2√2। टी डेस बराबर आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 2√2। एयरफोर्स में लास्ट टाइम में 23 तारीख फर्स्ट शिफ्ट को पूछा गया है, 23 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, पहले बता देता हूँ मैं आप लोगों को। नेक्स्ट, यदि किसी कण का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 5 नंबर फर्स्ट शिफ्ट को पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो मैं इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ आप लोगों को। इस प्रकार की क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग परसेंटेज, यदि 10% से कम है तो मतलब इस कंडीशन अलग होती है, लेकिन ये 50% बता रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है n⁻n-1 √ के अंदर। ठीक है, अब कंडीशन पूछ रही है संवेग और काइनेटिक एनर्जी के मध्य फॉर्मूला है। तो P बराबर क्या होता है, मैंने आप लोग बताया था √2mE। अभी इससे पहले भी डिस्कस किया था, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत मतलब एयरफोर्स में क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत अच्छा लगता है फॉर्मूला। तो काइनेटिक एनर्जी पूछी है इसने, ये वाली है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जैसे स्क्वायर होगा तो मैं आप लोगों को 1 मिनट बता देता हूँ। चलो 1 मिनट दोबारा से देखो फॉर्मूला है, मैंने क्या बताया था ये कि इसका फॉर्मूला होता है, इसकी ट्रिक होती है, देखो n⁻r-1। ठीक है, और गुणा में 100, इसकी ट्रिक ये होती है ना।
आर का मतलब होता है जिस प्रकार पी मतलब समानुपाती होता है किसकी, काइनेटिक एनर्जी की √E की, ठीक है, √E की होती है। तो √E का मतलब 1/2, तो यहाँ पे रखेंगे 1/2, इस प्रकार होती है। लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी में कितने प्रतिशत की बता रहा है, तो ये यहाँ पे p² हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है ना। तो E बराबर काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी E बराबर क्या जाएगा, p², तो मतलब यहाँ पे स्क्वायर है ना। तो मैं इस कंडीशन में क्या करूँगा, कितने प्रतिशत बढ़ रही है, 50%, तो 100 + 50 करना पड़ेगा, तो 150 बटा 150 है ना। 100 आर को मतलब मैंने 1/2, तो मतलब सॉरी 2 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर है, तो स्क्वायर -1 और गुणा में 100, ये हो गया। जैसे काटोगे इस प्रकार तो ये बचेगा, मतलब 5 से काटोगे तो 3/2 है ना, 3/2, 3 का स्क्वायर 9 है ना, 9/4, 2 का स्क्वायर 4, तो 9/4 -1, तो 9 में से 4 गए 5 देखो देखो, मतलब जैसे ही इसका लघुत्तम आएगा, लघुत्तम कितना आएगा, 4 हो गया, 4 4 4, जैसे ही मतलब 4, 9 में से 4 गए कितने बचे, 5, 5/4 गुणा में 100 हो गया। अब देखो 4 एकम 4, 25 चौक 100, यहाँ पे 25, 25 पंजो 125, तो इसका आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, 125, मतलब कि 125% ये बढ़ जाएगी, डायरेक्ट ट्रिक है, ठीक है। मैं दोबारा बताऊं, एक बार दोबारा समझा रहा हूँ, चलो आप लोगों को, ये ट्रिक है n⁻r-1 और गुणा में 100, ठीक है। यहाँ पे r का मतलब कहता है इस प्रकार p² बराबर कहता है p², ये लिखा नहीं जा रहा है स्क्रीन पर मोबाइल पर, ठीक है, p² बराबर 2me, ये फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़ते भी हो ना। तो यहाँ पे जिस प्रकार काइनेटिक एनर्जी में पूछा है इसने, इसमें पूछा है, तो इसका फॉर्मूले में मतलब स्क्वायर है, तो यहाँ पे r की जगह क्या जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और इसके मतलब कितने प्रतिशत की बढ़ रही है, मतलब जिस प्रकार यहाँ पे दे देता कि 50% वो घट रही है, तो 100 में से 50 घटाओगे तो कितने बचेंगे, तो यहाँ पे लिखोगे 50 है, किस में से घट रहे हैं, 100 में से, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है, और -1 और गुणा में 100, इस प्रकार कंडीशन करनी पड़ती है। और यहाँ पे आर का मतलब स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें प्रतिरोध का विमीय सूत्र एयरफोर्स निवेदन में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो इसका कैसे, 1 मिनट, मतलब इस प्रकार करना आप लोगों को कि जिस प्रकार प्रतिरोध की विमा ध्यान में रखनी है 12-32, ठीक है, कितनी, 12-32 ये होती है। अब देखो जैसे उसमें प्रतिरोध की विमा काटोगे, मतलब उसमें प्रतिरोध, ये तो कहता है विद्युत प्रतिरोध होती है 12-32, लेकिन उसमें प्रतिरोध की निकालोगे तो माइनस पहले लगा देना है, मतलब -1 -2 प्लस का मतलब प्लस का 32 का जगह, लेकिन इसमें मतलब आप लोगों को इस प्रकार वहाँ पे मतलब m1l2t-2 और इसके बाद मतलब ओम के लिए आप लोगों को मात्रक पता ही है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इसमें एक कम कर देना तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी विमा क्या जाएगी, -12 प्लस का 31, कौन से फॉर्मूले में है, m-1l2 और 3 केल्विन 1, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इस ट्रिक से, इस मतलब इस ट्रिक से आप लोग उसमें प्रतिरोधकता, उसमें चालकता, उसमें चालकत्व सभी निकाल सकते हो। वो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना मैं, तब बताऊंगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके कारण ये आप लोग ध्यान में रखना। इससे 8 विमा तैयार होती हैं आप लोगों की, ठीक है, 4 तो उसमें की और 4 विद्युत की, ठीक है। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट में बताऊंगा। ये थोड़ा वीडियो देखो 18 मिनट का हो गया, अभी तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट है, प्रत्यास्थ ऊर्जा घनत्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। मैं क्या कर रहा हूँ इसका, तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन, a/2 गुना प्रतिरोध प्रतिबल गुना विकृति, ठीक है। ऊर्जा घनत्व मतलब एकांक ऊर्जा घनत्व पूछ सकता है, या मतलब एकांक स्थिति ऊर्जा पूछ सकता है, प्रत्यास्थ एकांक स्थिति ऊर्जा, मतलब ट्यूशन में आप लोग पढ़ते हो इसको, बहुत मतलब बहुत अच्छा फॉर्मूला है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल लोलक की, अब देखो नए में क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। एक सरल लोलक की लंबाई पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है, तो इसका वर्तकाल देखो, मेन फॉर्मूला क्या आता है, t बराबर n/2 2 पाई, है ना 2 पाई n/1 में g ऑफ, ठीक है, 1 में g ऑफ 1 l प्लस 1 r, ये बता रहा है, ठीक है, 1 फॉर्मूला ही होता है। लेकिन ये बता रहा है कि सरलोलक की लंबाई वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है ना,
किसके बराबर, त्रिज्या बराबर, तो यहाँ पे भी r हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही इसका लघुत्तम लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा, नीचे आएगा 2 और ऊपर आ जाएगा g, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी ऊपर आएगा r, ठीक है। तो इसका आंसर बोलो क्या आ जाएगा, 2π√r/में 2g। ये कंडीशनल फॉर्मूला है, तभी कुछ करेंगे मतलब l/में g, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। देखो ये ऑप्शन करेंगे जो कि बिल्कुल गलत, तभी नंबर कमाते हैं फिजिक्स में, करके कुछ आते हैं नंबर कुछ ही आते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन है फिजिक्स की, बी ऑप्शन आएगा इसमें, ठीक है। यदि आप लोग समझ में आए तो एक बार दोबारा से मतलब पॉज करके दोबारा से चलाओगे तो आ जाएगा, ठीक है। एक लड़की एक झूले पर झूल रही है, यदि अचानक खड़ी हो जाए तो झूले का आवर्तकाल क्या जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे, गुरुत्व केंद्र पर निर्भर करती है। जैसे ही मतलब वो इसका गुरुत्व, ये लड़की है ना, जैसे ही मतलब ये झूला पर झूल रही है, जैसे ही ये खड़ी होगी तो इसकी लेंथ है वो क्या होगी, घटेगी, ठीक है। अरे आवर्तकाल कहता है 2π√L/में g, ठीक है। तो लेंथ एंड रूट की कहता है समानुपाती है ना। तो इस कंडीशन में आप लोग इसका गुरुत्व केंद्र वो घटेगा, तो इसकी लेंथ है वो भी क्या जाएगी, घटेगी, तो इसका आवर्तकाल घटेगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। किसी माध्यम में तरंग संचरण के लिए आवश्यक है क्या है, प्रत्यास्थता बिल्कुल, जड़त्व बिल्कुल, कम प्रतिरोध बिल्कुल, और समान घनत्व होना चाहिए, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आएगा। एयरफोर्स नेवी दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निष्पन्न व प्रस्पन्न के बीच की दूरी पता है यार, λ/4 होती है, बिल्कुल, ठीक है। निष्पन्न इस प्रकार होते हैं, है ना, इस प्रकार। तो यहाँ पे नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, इस प्रकार, तो λ/4 हो गई ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से परगामी व परगामी तरंग में अंतर कौन बताता है। अरे भाई साहब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कौन बताता है, तो इसका आंसर आएगा आयाम, ठीक है। ये ऑप्शन आएगा। इसका मतलब इस प्रकार क्वेश्चन में और ज़्यादा करवाऊंगा तो उसमें डिस्कस करूंगा किस प्रकार आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क वायु व आर्द्र वायु में ध्वनि की चालों का रेशियो क्या होगा, नेवी में पूछा हुआ क्वेश्चन, दोबारा रिपीट हो सकता है। देखो देखो शुष्क वायु में ज़्यादा होता है ध्वनि का वेग, जिस प्रकार v बराबर, ये दे देता हूँ मैं, ठीक है। चलो एक मिनट, इस प्रकार क्वेश्चन करते हैं अपन, हैं। ध्वनि का वेग शुष्क वायु व आर्द्र वायु में पूछा है इसने, है ना। तो ये हो गया शुष्क वायु, देखो एक मिनट, चलो मैं रेशियो पूछा है इसने, है ना। तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार करोगे, मैं आप लोग डिस्कस करूंगा। मेरे को आप लोग ये बताओ कि शुष्क वायु व आर्द्र वायु में दोनों में से ध्वनि चाल किस में ज़्यादा होती है, आर्द्र वायु में ज़्यादा होती है ना। तो देखो आर्द्र वायु, एक मिनट, देखो आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल ज़्यादा किससे, शुष्क वायु से। लेकिन इसने किसके पूछा है, शुष्क वायु व आर्द्र वायु, तो यहाँ पे शुष्क वायु तो ऊपर आएगा और आर्द्र वायु नीचे आएगा, ठीक है। आर्द्र वायु, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। तो ये बता रहा है, इसको v मान रहा है ये, ठीक है। तो v मान रहा है, तो इस कंडीशन में क्या जाएगा, v लेसर देन 1, तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। नियम पूछा हुआ क्वेश्चन है, एयरफोर्स में पूछ सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। दोबारा यदि समझ में आया तो दोबारा पोज करके कर सकते हो, सॉरी। न्यूटन के अनुसार ध्वनि की तरंगों का संचरण, ये नियम क्वेश्चन है, बी ए ऑप्शन आ जाएगा। समतापीय परिक्रम, यदि आप लोग लाप्लास संशोधन वाला वो करोगे तो बी ऑप्शन आ जाएगा, रुद्धोष्म, लेकिन इसमें आएगा फिलहाल ए ऑप्शन, ठीक है। दृढ़ पिंड भी होते हैं, क्या होते हैं, जिसमें विकृति कहती है, जीरो होती है। एयरफोर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। एक लड़की एक चक्री पर झूला झूल रही है, यदि यह अपने हाथों को फैला दे तो इसका कोणीय संवेग बढ़ेगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन, हाँ सॉरी, फैला दे तो ये ऑप्शन, कोणीय संवेग बढ़ेगा, कोणीय संवेग घटेगा, कोणीय वेग घटेगा, कोणीय वेग बढ़ेगा, इस प्रकार ऑप्शन है। तो आप लोग बचपन से जानते हो क्या कि टो एक्सटर्नल कहता है डी, बल आघूर्ण क्या पढ़ते हो आप लोग, एक मिनट चलो। देखो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि टो एक्सटर्नल बाइबल आघूर्ण का बराबर किसके बराबर होता है, डी जे अपोन में, जहाँ पे जे है कोणीय संवेग अपोन में डी टी, ठीक है। ये बता रहा है। तो आप लोग बचपन से जानते हो जे बराबर क्या होता है, कोणीय संवेग जे बराबर क्या होता है, आई ओमेगा, ये होता है आई ओमेगा। तो देखो अब कंपैरिजन इन दोनों के मध्य हो रही है, ठीक है। ये तो क्या होगा, संरक्षण रहता है, तो इसका मतलब कोई नहीं तो हो गया। तो आई विकर्णपति हो गया 1/ओमेगा के, आई बराबर कहता है एम आर स्क्वायर, जड़ तो आगुन ये तो होता है एम आर स्क्वायर, तो आर और ओमेगा क्या होगी, एक दूसरे के
व्युत्क्रमणपति, लेकिन ये क्या कर रहा है अपना, तो फैला रहा है, मतलब रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है, तो इसका कोणीय वेग वो क्या आ जाएगा, घटेगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का लगातार क्वेश्चन आ रहा है भाई साहब, लगातार एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं इसको। ठीक है, 1/6 सेकंड में 540 आरपीएम की राउंड पर सेकंड, राउंड पर मिनट बता रहा, लेकिन मैं इसको चेंज करूँगा राउंड पर सेकंड में। ठीक है, ये चाल से प्राप्त कर लेता है तो इसका कोणीय त्वरण क्या होगा। एयरफोर्स में लगातार आ रहा है, रटना जितना रटो इसको, क्वेश्चन को उतना रटो, इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं बस। ठीक है, तो सबसे पहले ओमेगा मतलब कोणीय चाल, इसको मैं आरपीएम से आर मतलब इसको मैं किस में चेंज करूँगा, जो मैंने वैल्यू रेडियन पर सेकेंड उसमें चेंज करूँगा, तो 540 आरपीएम है ना ओमेगा वैल्यू, तो इसमें मैं आप लोगों को गुणा करूँगा 2π/60, इससे करूँगा तो रेडियन पर सेकेंड में आ जाएगा ये। ठीक है, ये क्या राउंड पर सेकेंड, जैसे इसको काटापीटी करूँगा मैं, है ना, आप लोग का 0 से 0, 6 कम 6 6 12 6 18 24 30 6 54। ठीक है, तो 9 दूनी 18, तो इसका आ जाएगा 18 पाई। ठीक है, 18 पाई ओमेगा की वैल्यू आ गई 18 पाई। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू आ गई 18 पाई, लेकिन मेरे को कोणीय त्वरण पूछा है, तो कोणीय त्वरण ओमेगा अपॉन में टी होता है। ओमेगा वैल्यू 18 पाई, तो 18 पाई अपॉन में सेकेंड 6, तो 6 तिया 18, तो इसका आंसर आ जाएगा 3π रेडियन पर सेकेंड। ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नहीं समझ में आया तो दोबारा से मतलब वीडियो को रोक के दोबारा से करो, समझ में आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की पंप की शक्ति, एयरफोर्स ने भी दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 10 मीटर की ऊंचाई तक 1 मिनट में यह कितना पानी खींच सकता है, तो देख सकते हो शक्ति, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है देखो P बराबर होता है W/T, होता नहीं होता है शक्ति P बराबर, और W बराबर मैं आप लोगों को W बराबर कार्य mgh/T लिख सकता हूँ। W बराबर mgh लिख सकता हूँ ना, क्यों क्यों लिख सकता हूँ, कार्य ऊर्जा पर में से फॉर्मूला है। ठीक है, द्रव्यमान, देखो मेरे को क्या चाहिए, m चाहिए, m की वैल्यू चाहिए, मेरे को शक्ति दे रखी है, कितनी दे रखी है 2000, तो मैं इसको 2000 लिख सकता हूँ, शक्ति 2000 बराबर m की वैल्यू चाहिए, मैं g की वैल्यू 10 रख लेता हूँ, h की वैल्यू हाइट कितनी बता रहा है 10 मीटर की, तो जैसे इस प्रकार यहाँ पे ले आऊँगा मैं इसको सॉरी गुणा ही हो गए, तो जैसे ही मतलब टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू सेकेंड 1 मिनट, तो मतलब मैं इसको क्या करूँगा, जैसे ही मैं आप लोगों को इससे गुणा करूँगा 60 से। ठीक है, 1 मिनट का मतलब 60 मेरे को सेकंड में चाहिए, तो मैं इसे 60 से गुणा करूँगा, और जी 10 × 10, तो 100 से 100 खत्म, तो इसका आंसर आ क्या जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बोलो क्या जाएगा, 1200 लीटर, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, काटापीटी कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या होती है, देखो जैसे ही ताप बढ़ाएंगे तो विश्रांति काल वो घटेगा। ठीक है, गतिशीलता प्रकृति पर डिपेंड करती है, गतिशीलता बराबर मतलब आप लोग पढ़ते भी हो, मतलब क्या होती है गतिशीलता विद्युत क्षेत्र और उस पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, किस पर डिपेंड करती है, प्रकृति पर डिपेंड करती है, और प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन मतलब विश्रांति काल और द्रव्यमान, किसी भी चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन चाहे अल्फा कण जो भी है। ठीक है, उस पर डिपेंड करती है, तो जैसे ही ताप बढ़ाओगे तो विश्रांति काल घटेगा, तो विश्रांति काल घटेगा तो इसका म्यू का मान भी घटेगा, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, एयरफोर्स में पूछे हुए क्वेश्चन है सारे ये अब। ठीक है, ओम का नियम किस पर लागू होता है, चालक के लिए यार आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा को प्रभावी मान 10 एम्पियर है, तो शिखर का मान क्या होगा, तो आप लोग बचपन से जानते हो IRMS की वैल्यू कितनी होती है, I0/√2। एयरफोर्स में इस पर ही क्वेश्चन पूछते हैं, देखो शिखर मान पूछा है तो √2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो IRMS आभासी मान या प्रभावी मान, इसका वर्ग माध्य मूल मान, मतलब इसके एक ही नाम होते हैं, तो 10 गुणा √2, √2 की वैल्यू 1.414 होती है। ठीक है, तो जैसे ही गुणा करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट, अनुनाद की अवस्था में धारा व वोल्टता के मध्य कलांतर कहता है 0 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट में अनुनाद के बारे में डिस्कस करवाता है, बात कर देंगे। यदि किसी टोरॉइड की त्रिज्या को बढ़ाया जाए तो इसे एक्स पर, इसकी एक्स पर पूछा ओनली, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, देखो इसके टोरॉइड इस प्रकार ही होता है, टोरॉइड ये चित्र दिखा रखा मैंने, है ना, तो इसके अंदर देखो अंदर यहाँ पे क्या होता है 0, और बाहर भी कहता है 0, इसकी ओनली एक्स पर होता है, और एक्स का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो त्रिज्या की क्या होता है व्युत्क्रमणपति, तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो देखो इस प्रकार मैं आप लोगों को 30 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आप लोग प्रैक्टिस सेट आएगा, वो पहले तो
आप लोगों को उस चैप्टर के सारे रिपीटेड क्वेश्चन मतलब आईओ क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद एरिएंट की बुक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को मतलब शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप लोग, ठीक है, क्योंकि आप लोग पता ही है अपडेट देता रहता हूँ मैं एयरफोर्स की, तो ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर शेयर कर देना और आप लोगों की इच्छा है तो थैंक यू सो मच।